दोस्तों, एक टीनेजर भारतीय लड़का जिसे कल तक सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही जानते थे, आज पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा रहा है। नाम है गुकेश डोम्माराजू, यानी डी गुकेश। सिर्फ 18 साल की उम्र में दुनिया का यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन बनकर गुकेश ने करोड़ों हिंदुस्तानियों का सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। एक आम शख्स खास कैसे बनता है, इसकी दास्तां है डी गुकेश। और आज इसी दास्तां के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 गोल्डन लेसन जो आप डी गुकेश की लाइफ से सीखकर अपनी जिंदगी भी संवार सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्पोर्ट्स में चैंपियन बनना चाहते हैं या कोई और गोल अचीव करना चाहते हैं, आज मैं आपको गुकेश के जीवन से निकले जो गोल्डन रूल्स बताने जा रहा हूं, वो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गोल्डन लेसन नंबर 1, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और जल्दी शुरुआत करो। दोस्तों, अपने टैलेंट को पहचानना और सही समय पर शुरुआत करना, ये सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। गुकेश ने 7 साल की उम्र में चेस खेलना शुरू किया। ये सब 2013 में हुआ, जब उन्होंने विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन के बीच वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का मैच देखा। उस वक्त उन्होंने अपने मां से कहा था, मुझे भी उस ग्लास बॉक्स के अंदर खेलना है। शायद ये भारत की चेस कैपिटल चेन्नई की मिट्टी का असर था। खेल खेल में शुरू हुआ ये खेल गुकेश का जुनून बन गया। The most important quality is to just enjoy chess and be confident all the time and never give up. I want to become the world champion. उनका इंटरेस्ट देखकर माँ बाप ने भी उसके लिए चेस का ट्यूशन लगवा दिया। उनके पहले कोच वी भास्कर ने उनकी प्रतिभा पहचानी, जिसे आगे चलकर ग्रैंड मास्टर और कोच विष्णु प्रसन्ना ने भी और जबरदस्त निखार के रख दिया। गुकेश लगातार मेहनत करते रहे और वो सफलताएं हासिल की जो अभूतपूर्व थी। जी हाँ, हाल ही में वह न केवल दुनिया के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने, ये आप सब जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही वे 17 साल की उम्र में 2750 यानी 27505 रेटिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बने। सिर्फ 12 साल और 7 महीने की उम्र में वह ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर चुके थे। आज भी वह शतरंज के इतिहास में तीसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। इससे हमें सीख मिलती है, हर किसी में एक अनमोल प्रतिभा छिपी होती है। इसे जितना जल्दी पहचानोगे और सही दिशा में मेहनत करोगे, उतनी तेजी से ऊंचाई पर आप पहुंच जाएंगे। गोल्डन लेसन नंबर 2, एक चीज पर फोकस करो। एक नौजवान ने कुआं खोदना शुरू किया। 10 फीट खोदने पर भी पानी नहीं निकला तो वह दूसरी जगह खोदने लगा। वहां 15 फीट खोदने पर भी पानी नहीं निकला तो नए स्थान पर 20 फीट खुदाई की, पर पानी नहीं निकला और वह निराश होकर बैठ गया। वहीं उसके बूढ़े पिता भी बगल वाली जमीन पर कुआं खोद रहे थे। उन्होंने एक ही जगह पर लगातार खोदना जारी रखा। 25 फीट पहुंचते पहुंचते पानी निकल आया। नौजवान ने पिता की तुलना में 20 फीट ज्यादा खुदाई की, फिर भी असफल रहा। क्यों? क्योंकि वह एक काम पर फोकस नहीं कर सका। एक चीज को लेकर ना चल पाना आज के युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है, जबकि नन्हे गुकेश ने हमेशा सिर्फ एक चीज पर फोकस किया और वो थी चेस। दिमाग तेज था, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर बस चेस पर ध्यान केंद्रित कर दिया। उनका हर दिन 10 से 12 घंटे चेस की प्रैक्टिस में जाता था। वे कई बार हारे भी, लेकिन कोई भी हार उनके चैंपियन बनने के दृढ़ संकल्प को हरा नहीं सकी।
गुकेश ने हर हार को चुनौती के रूप में लिया और जब भी हारे दोगुनी ताकत के साथ बाउंस बैक किया। क्या सीख मिली इससे? दोस्तों, जो लोग हर चीज में हाथ डालते हैं ना, वो किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं होते हैं। कहते हैं आधा डॉक्टर पेट के अंदर ऑपरेशन करते वक्त कोई ना कोई चीज भूल ही जाएगा। इसलिए एक चीज को पकड़ो और उसमें इतने माहिर हो जाओ कि दुनिया आपको सैल्यूट करे। गोल्डन लेसन नंबर 3, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। दोस्तों, सफलता कोई जादू नहीं है, ये लगातार खुद को बेहतर बनाने की जिद का नतीजा है। गुकेश हर दिन अपने खेल को बेहतर बनाने पर ध्यान देते थे, चाहे वो टूर्नामेंट की तैयारी हो या हार के बाद अपने खेल का विश्लेषण करना हो। गुकेश हर कदम पर अपने प्रदर्शन को बेहतरीन और बेहतरीन करने के लिए काम करते रहते थे। ट्रेनिंग दे चुके उनके आइडियल विश्वनाथन आनंद भी कहा करते हैं, गुकेश की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो गलतियों से सीखता है और हर बार एक नई रणनीति के साथ खेलता है। दोस्तों, गुकेश की सबसे बड़ी ताकत है उनका सटीकता से सोचने का हुनर। वे बहुत जल्दी आगे की कई चालें सोच कर रख लेते हैं, तब भी जब वो दबाव में होते हैं। और इस स्किल को परफेक्ट करने के लिए उन्होंने खास इसी चीज पर हर रोज काम किया और शायद इस चीज में मैग्नस कार्लसन जैसे दिग्गज प्लेयर भी उनसे माहिर नहीं है। कार्लसन खुद भी कहते हैं, गुकेश इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस ओपोनेंट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। दोस्तों, मैं अपनी बात करूं तो अजमेरा फैशन को सूरत का नंबर 1 ब्रांड बनाने के लिए हमने अपनी कंपनी में हर रोज सुधार किया। जब मैंने 10 बाई 10 के कमरे से शुरुआत की थी तो लोग हमें दुकान नंबर से बुलाते थे। मैंने कहा, हम कोई नंबर नहीं, हम एक नाम है, हम एक ब्रांड है, अजमेरा फैशन। हम खुद में एक ब्रांड है। हमने छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया, हर ग्राहक के फीडबैक को तवज्जो दी, लगातार अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में सुधार किया। इसलिए ईश्वर की कृपा से आज हम पूरे भारत के कपड़ा व्यापारी जानते हैं। क्या सीख मिलती है हमें इससे? सीख मिलती है, लाइफ में एक बार में सब कुछ झटके से नहीं बदला जाता। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना, खुद को सुधारना, एक दिन आपको आपकी मनचाही सफलता दिला देता है। दोस्तों, गोल्डन लेसन नंबर 4, कैलकुलेटर रिस्क लेने से कभी मत चूकिए। दोस्तों, हर बड़ी सफलता की कहानी में आप एक चीज कॉमन पाएंगे और वो कॉमन चीज है रिस्क। सुना है ना 1992 पिक्चर के अंदर एक डायलॉग, रिस्क है तो इश्क है। लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। तो रिस्क लेने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो रिस्क लेने से डरते हैं वे लाइफ में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। क्या आप जानते हैं गुकेश की सफलता की इस कहानी के असली हीरो की, या कहना चाहिए असली हीरोज कौन है? वो है गुकेश के पेरेंट्स, यानी उनके मम्मी पापा। गुकेश के पिता डॉक्टर रजनीकांत एक ईएनटी सर्जन थे और मां माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उन्होंने अपने बेटे को दुनिया का नंबर 1 चेस खिलाड़ी बनाने का सपना देखा और इसके लिए कई कुर्बानियां दी। उन्होंने 2 बड़े रिस्क लिए। पहला, चेस पर फोकस करने के लिए क्लास 4 के बाद गुकेश की फॉर्मल स्कूलिंग बंद करवा दी, और दूसरा, ईएनटी सर्जन का अपना शानदार कैरियर उन्होंने छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर गुकेश इस खेल में कामयाब नहीं हो पाते तो शायद इस परिवार के पास पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं रहता। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। मां ने घर की जिम्मेदारी उठाई, पिता बेटे को कभी कोचिंग तो कभी किसी शहर तो कभी किसी देश चेस टूर्नामेंट में लेकर जाने लगे। स्पॉन्सर ना होने के कारण आर्थिक चुनौतियां भी आई। घर का पैसा खत्म हो गया तो दोस्तों से उधार तक लेना पड़ा। लेकिन शतरंज की बाजी की तरह जिंदगी की बिसात पर चली गई उनकी ये चाल भी कामयाब रही। दोस्तों, अगर गुकेश के माँ बाप का बलिदान आपके दिल तक पहुंचा हो तो इस वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक मिलने चाहिए। क्या कहते हैं, मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, आपको पसंद भी आएगा।
पता चलना चाहिए जमाने वालों को कि माँ बाप से बड़ा हितैषी इस दुनिया में कोई और नहीं है, और मैं तो मानता हूं उनको भगवान, और सबको मानना चाहिए। पत्थरों में भगवान खोजने से शायद मिले ना मिले, लेकिन अपने पापा के, अपने माँ के, अपने पेरेंट्स के हाथ पकड़ के रखोगे तो जिंदगी भर किसी के पांव नहीं पकड़ने पड़ेंगे। सीख मिलती है इससे हमें कि सक्सेस से मोहब्बत है तो रिस्क से इश्क करना भी सीखो। और अंत में पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण लेसन जो हमें इससे मिलता है, गोल्डन लेसन नंबर 5, पहले सोच में सफल बनो और फिर हकीकत में। गुकेश ने 7 साल की उम्र में खेलना शुरू किया। एक इंटरव्यू में गुकेश बोला, मैं वर्ल्ड चेस चैंपियन बनूंगा। I want to become the world champion. और तब वो 12 साल का था और 18 साल में वो चैंपियन बन गया। 12 से 18 साल के बीच उसने लाखों बार खुद से कहा, मैं वर्ल्ड चेस चैंपियन बनूंगा। कहते हैं किसी भी चीज का निर्माण कम से कम 2 बार होता है, पहली बार कल्पना में और दूसरी बार हकीकत में। गुकेश हकीकत में चैंपियन बनने से पहले अपनी सोच में लाखों बार वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुका था। दोस्तों, पॉजिटिव अफर्मेशन जब कड़ी मेहनत के साथ मिल जाती है तो सक्सेस की रेसिपी अपने आप तैयार हो जाती है। फिर चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो या बिजनेस, इंग्रेडिएंट्स बदलते नहीं हैं। क्या सीख मिलती है 5वें लेसन से? सीख मिलती है कि आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे इस चीज में व्यर्थ नहीं करिए कि आप क्या नहीं चाहते, बल्कि उस सपने में इन्वेस्ट कीजिए जिसे आप हकीकत बनते हुए देखना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपसे 5 गोल्डन रूल्स शेयर किए हैं। नंबर 1, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और जल्दी शुरुआत करो। नंबर 2, एक चीज पर फोकस करो। नंबर 3, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। नंबर 4, रिस्क लेने से मत चूको। और अंत में नंबर 5, पहले सोच में सफल बनो और फिर हकीकत में। इनमें से कौन सा रूल आप अपनी लाइफ में सबसे पहले अप्लाई करने जा रहे हैं? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर डी गुकेश की ये कहानी आप तक पहुंचाने का मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो आपको, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। निवेदन है मेरा आपसे, एक बार फिर से वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने पर डी गुकेश और करोड़ों हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।